नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट लॉग एक्स, हाउ टू रीड लॉग टेबल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू रीड एंटी लॉग टेबल, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग एक्स, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ एनी डिजिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू रीड एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉगरिथम है, उसी को हम एंटी लॉग या कभी कभी ए लॉग भी लिख देते हैं। तो ये तीनों सेम ही हैं। तो सबसे पहले देखिए हम उसके पढ़ेंगे कुछ बेसिक रूल्स। जैसे हमने लॉग के लिए पढ़ा था उसी तरह से एंटी लॉग के लिए भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इन सभी रूल्स को हम लॉग के जो रूल्स हैं उनके साथ में कंपेयर भी करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था log 10 की पावर x इक्वल टू x होता है, लेकिन एंटी लॉग में एंटी लॉग x इज इक्वल टू 10 की पावर x हो जाता है, जस्ट अपोजिट। इसी तरह से सेकेंड रूल हमने पढ़ा था log 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू माइनस x होता है। उसी तरह से एंटी लॉग माइनस x इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस x हो जाता है। इसी तरह से log 10 की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, लेकिन एंटी लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 1 बाई एक्स होता है। तो जस्ट अपोजिट रूल है। log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y हो जाता है, लेकिन एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग x प्लस वाई इक्वल टू एंटी लॉग x इंटू एंटी लॉग y हो जाता है। तो ये भी जस्ट अपोजिट है। इसी तरह से रूल नंबर 5 जो है log x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू हो जाता है log x माइनस log y, लेकिन एंटी लॉग में एंटी लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाता है एंटी लॉग x डिवाइडेड बाई एंटी लॉग y। इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था log 1 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो log 1 की वैल्यू यानी कि log 10 की पावर 0, 1 यानी कि 10 की पावर 0। तो इस तरह से log 1 यानी कि log 10 की पावर 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन एंटी लॉग जैसे कि जस्ट अपोजिट है इसका, तो एंटी लॉग 0 इज इक्वल टू 10 की पावर 0 यानी कि 1 होता है। इसी तरह से log 10 की वैल्यू जो है वो हम log 10 की पावर 1 है यानी कि उसका आंसर 1 होता है, लेकिन एंटी log 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी कि 10 हो जाता है। इसी तरह से log 1000 यानी कि log 10 की पावर 3 इक्वल टू 3 होता है, लेकिन एंटी लॉग में एंटी log 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 हो जाता है। इसी तरह से log 0.01 की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 0.01 जो है वो log क्या है 10 की पावर -2 है और इसलिए उसकी वैल्यू -2 हो जाती है, लेकिन एंटी लॉग -2 की वैल्यू 10 की पावर -2 यानी कि 0.01 हो जाती है। यानी कि इस तरह से यदि हम देखें कि 1 का जो लॉग वैल्यू है वो 0 होता है और 1 से यदि छोटा नंबर है तो उसका लॉग वैल्यू नेगेटिव होता है। तो हम कहें कि लॉग यदि हम लेस देन 1 का यदि लॉग कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। लेकिन इसी तरह से यदि हम एंटी लॉग में देखें तो एंटी लॉग यदि हम निगेटिव वैल्यू का यदि एंटी लॉग लेंगे तो वो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, लेस देन 1 मिलेगी। ये हमको ध्यान रखना है एक बात हमेशा कि लॉग वैल्यू जो है -x उसका लॉग वैल्यू अनडिफाइंड होता है।
नेगेटिव वैल्यू का लॉग जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। चलिए कुछ एंटी लॉग वैल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं। एंटी लॉग तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए एंटी लॉग 10। तो एंटी लॉग 10 का वैल्यू जब हमने जैसे कहा क्या होता है रूल उसके लिए, एंटी लॉग x इज इक्वल टू 10 की पावर x होता है, यानी कि एंटी लॉग 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 10 होगा इसका आंसर। इसी तरह से एंटी लॉग -3, तो जो भी हो प्लस हो या माइनस हो, एंटी लॉग x इज इक्वल टू 10 की पावर x, यानी कि एंटी लॉग -3 इज इक्वल टू 10 की पावर -3, यानी कि 0.001 आंसर होगा। इसी तरह से एंटी लॉग 2.5 को यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर जैसे वही है 10 की पावर 2.5 होगा, लेकिन 10 की पावर 2.5 कैसे कैलकुलेट करना है ये हम नहीं जानते, तो हम इसको ओपन करते हुए फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो एंटी लॉग 2.5 यानी कि ये हुआ एंटी लॉग 2 प्लस 0.5। तो एंटी लॉग x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, एंटी लॉग x इंटू एंटी लॉग y, यानी कि एंटी लॉग 2 प्लस 0.5 हो गया एंटी लॉग 2 इंटू एंटी लॉग 0.5। एंटी लॉग 2 की वैल्यू जैसे हमने यहां पर कैलकुलेट किया, एंटी लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 10 की पावर x, यानी कि होगा 10 की पावर 2 इंटू एंटी लॉग 0.5 जो हो गया होगा 10 की पावर 0.5, या हम कहें 10 की पावर 0.5 को हम क्या लिखते हैं अंडर रूट 10 इंटू 10 की पावर 2। अंडर रूट 10 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 3.162 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि आंसर हो गया 316.2। एंटी लॉग 2.7500, उसकी यदि हम एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए यहां पर इसको हम लेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये हुआ एंटी लॉग 2 प्लस 0.7500। तो एंटी लॉग x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, एंटी लॉग x इंटू एंटी लॉग y। अब एंटी लॉग 2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 10 की पावर 2, और इसी तरह से एंटी लॉग 0.75 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर 0.75, लेकिन 10 की पावर 0.75 जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग टेबल को हम यूज करेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में देखिए हमको क्या करना है, तो ये एंटी लॉगरिथम टेबल है जिसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम में 0.002 0.99 तक सभी 100 नंबर्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में ये फर्स्ट टेबुलर पार्ट जिसमें 0 to 9 सभी वैल्यूज दी हुई हैं, और ये है सेकंड टेबुलर पार्ट जिसके अंदर मीन डिफरेंसेज की 1 to 9 वैल्यूज दी हुई हैं। तो जिस भी वैल्यू का हमको एंटी लॉग कैलकुलेट करना होता है तो वो डेसिमल के बाद के जो 2 डिजिट हैं उनको हम फर्स्ट कॉलम में सर्च करते हैं, और उस वैल्यूज के लिए डेसिमल के बाद की जो 2 वैल्यूज हैं वो जिस भी रो में दी हैं उस रो के लिए हम थर्ड डिजिट को यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड डिजिट 5 है तो ये वैल्यू हमको मिली, और फोर्थ डिजिट जो कि मीन डिफरेंसेज में देखते हैं मान लीजिए वो भी 5 है तो उसके लिए वैल्यू ये है। तो इन दोनों वैल्यूज को टोटल करते हुए हम लिखते हैं 0.7500। इसका जब हम एंटी लॉग देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हम सर्च करेंगे 0.75 को, उसके बाद का जो फर्स्ट टेबुलर फॉर्म है उसके अंदर हम सर्च करेंगे 0 को, और सेकंड टेबुलर फॉर्म में भी हमको चाहिए 0। तो फर्स्ट टेबुलर फॉर्म में जहां पर 0 दिया है उन दोनों कॉलम के अंदर यहां पर वैल्यू मान लीजिए जो x है, और यहां पर यदि कोई वैल्यू y है तो इन दोनों को x प्लस y को ऐड करते हुए जो हमको 4 डिजिट मिलेंगे उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद में जब डेसिमल लगा देंगे तो वो वैल्यू होगी एंटी लॉग 0.7500 की वैल्यू होगी। तो चलिए हम देखते हैं, लाते हैं एंटी लॉग टेबल। तो ये एंटी लॉगरिथम टेबल है, और इस एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.75 जो है उसके लिए 0 में जो वैल्यू है वो है 5623, और नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर मीन डिफरेंसेज में 0 नहीं है तो ये 57
5623 जो है वो उसके लिए हमको वैल्यू मिली। तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 5623 और एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो ये एंटी लॉग 0.7500 की वैल्यू हो जाएगी। एक डिजिट के बाद में डेसिमल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम लॉग कैलकुलेट करते हैं तब हम देखते हैं कि 5.623 का जब हम लॉग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर 56 को 2 और 3 में देखते हुए जो भी हमको 4 डिजिट मिलेंगी उसमें क्या करते हैं हम स्टार्टिंग में डेसिमल लगाएंगे, यानी कि डेसिमल के बाद उन चारों डिजिट्स को लिखते हैं। तो लॉग 5.623 की वैल्यू हम लिखते हैं 0.7500 और इसलिए एंटी लॉग 0.7500 है उसकी वैल्यू होगी 5.623। तो लॉग लेते समय हम डेसिमल को स्टार्टिंग में लगाते हैं, एंटी लॉग लेते समय डेसिमल को एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो इस तरह से हमको करना है। तो ये आंसर मिल गया। रिमेनिंग था 10 की पावर 2, यानी कि जो आंसर होगा वो 5.623 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 562.3 वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से एक और एंटी लॉग यदि हम कैलकुलेट करें, एंटी लॉग 1.2393 तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, एंटी लॉग 1 प्लस 0.2393। एंटी लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर 1 इंटू ये हमको एंटी लॉग 0.2393 को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे 0.23 को 9 के लिए देखेंगे और इसी तरह से 0.23 को मीन डिफरेंसेज में 3 के लिए देखेंगे और इन दोनों फिगर्स को ऐड करते हुए वैल्यू लेंगे। तो चलिए फिर से लेके आते हैं एंटी लॉग टेबल। तो देखिए ये है हमारा एंटी लॉग टेबल जिसमें हमको 0.23 को 9 में और 3 में देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं 0.23 को 9 में और ये 3 में, तो ये है 1734 एंड 1। तो ये वैल्यू हमको मिली 1734 एंड 1, तो इसका टोटल हुआ 1735 और डेसिमल हम लगाएंगे एक डिजिट के बाद में, तो ये आंसर हुआ। लेकिन साथ में इंटू 10 की पावर 1 है और इसलिए ये हो जाएगा 17.35। तो इस तरह से एंटी लॉग वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से एक और नंबर मान लीजिए हम लेते हैं एंटी लॉग के लिए, एंटी लॉग 0.0521। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0.05 वाले रो में हमको 2 के लिए एंड 1 के लिए वैल्यूज देखनी है। तो फिर से लेके आते हैं एंटी लॉग टेबल और वही एंटी लॉगरिथम टेबल जो है उसके अंदर देखिए 0.05 को हमको देखना है 2 में 1127 और 1 में 0, तो ये है 1127 प्लस यहाँ पर है 0, तो ये टोटल कितना हुआ 1127। अब इन चारों डिजिट जो हैं उसके अंदर डेसिमल हम कहाँ अप्लाई करेंगे, फिर से देखो यहाँ पर डेसिमल हम कहाँ करेंगे एक डिजिट के बाद में, तो आंसर हमको मिला 1.127, ये एंटी लॉग वैल्यू मिली। तो इसी तरह से एंटी लॉग टेबल को पढ़ते हुए और डिफरेंट रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई नेगेटिव डिजिट हो, नेगेटिव डिजिट है तो उसका एंटी लॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमको यदि कैलकुलेट करना है एंटी लॉग -5 तो उसका आंसर तो हो गया 10 की पावर -5। लेकिन वही यदि हमारे पास में क्वेश्चन है एंटी लॉग -0.5213 तो उसका एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंटी लॉग ऑफ -0.5213 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो नेगेटिव नंबर जो है उसका एंटी लॉग हम टेबल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। टेबल से नेगेटिव डिजिट का एंटी लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते, केवल पॉजिटिव डिजिट है उसी का एंटी लॉग हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले इस नंबर को, इस डिजिट को पॉजिटिव डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करेंगे देखिए यहाँ पर
एंटीलॉग। अब ये डिजिट है, इसके अंदर यदि मैं -0.5213 इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 डिडक्ट कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना हमने ऐड किया उतना ही डिडक्ट भी कर दिया है, तो कोई चेंज नहीं होगा। और इस तरह से अब हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव नंबर था इसमें 1 ऐड करते हुए इसको हमने पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया और वो है 0.4787 और ये -1 है। तो बाई यूजिंग फॉर्मूला इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर होगा एंटीलॉग 0.4787 इंटू 10 की पावर -1। अब ये कैसे हुआ, अब देखो पहले इसको एक बार छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं एक बार। एंटीलॉग 0.4787 -1, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एंटीलॉग 0.4787 माइनस है यानी कि डिवाइडेड बाई एंटीलॉग 1। तो इसके लिए हो गया एंटीलॉग 0.4787 डिवाइडेड बाई एंटीलॉग 1 की वैल्यू होती है 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 डिवाइड नीचे है, तो इसको यदि हम ऊपर लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, एंटीलॉग 0.4787 इंटू 10 की पावर -1। तो वही वैल्यू आ गई। या डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, एंटीलॉग -1 जैसे है तो एंटीलॉग -1 की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -1। तो डायरेक्टली भी हम 10 की पावर -1 यहां पर लिख सकते हैं। 0.47 को 8 में और 7 में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं 0.47 को 8 एंड 7 में। तो ये 0.47 को 1 0 1 2 3 4 5 6 7 में, तो ये आ रहा है आंसर यहाँ पर 2999 प्लस इसको हमको देखना है 7 में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 में, तो ये वैल्यू आ रही है 5। 2999 प्लस 5 यानी कि ये वैल्यू होगी 3004। अब डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे एक डिजिट के बाद में और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 ऑलरेडी है, तो ये आंसर हो गया 0.3004। यानी कि नेगेटिव नंबर का जब हम एंटीलॉग लेते हैं तो हमने पहले ही कहा था कि वो वैल्यू लेस देन 1 होती है और वो वैल्यू लेस देन 1 है। तो इस तरह से हम सभी डिजिट्स जो हैं उनका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन में हो, जैसे भी हो, उन सभी को हम बाय यूजिंग डिफरेंट रूल्स और बाय यूजिंग एंटीलॉग टेबल हम उनको एंटीलॉग उनका कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, बॉयकॉट चाइना।